चुनाव नजदीक आते ही कांग्रेस पार्टी में भी दावेदारों की संख्या बढ़ती जा रही है। 2014 के लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी रहे डॉक्टर कमलेश वर्मा ने लंबे अंतराल के बाद 2023 के विधानसभा चुनाव में अब जनता की सेवा करने के लिए मैदान पकड़ लिया है और उन्होंने कहा है कि जनता की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। यह बात कांग्रेस पार्टी के नेता एवं लोकसभा के पूर्व में प्रत्याशी रहे डॉक्टर कमलेश वर्मा ने जतारा के चौबे कैफे हाउस में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान पत्रकारों से कही है। जब उनसे पूछा गया कि 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद जनता के बीच में कितनी दूरी कैसे रहे, तो डॉक्टर कमलेश वर्मा ने बताया है कि वह 2018 तक जनता के बीच में सक्रिय रहे हैं, लेकिन कोविड-19 में परेशानियों की वजह से हर किसी को हो रही कोरोना वायरस के समय से लेकर अभी तक व्यापारिक जीवन में करोड़ रुपए का घाटा खाया गया था। उसके बाद से ही हमने जनता की सेवा करने का जो लक्ष्य निर्धारित किया है, वह अब उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए जनता के बीच पूर्ण रूप से वह मैदान में आ चुके हैं। शामिल नहीं हूँ, मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मैं पार्टी से जुड़ा रहा हूँ, मैं सिर्फ पार्टी की सेवा के लिए यहाँ पर हूँ। अगर मुझे पार्टी कुछ कहेगी लड़ने की तो मैं लड़ूंगा, लेकिन अगर पार्टी मुझे नहीं कहेगी कि ना विधानसभा लोकसभा में लड़ने में कोई शक नहीं है। मेरे अंदर से कोई ज़्यादा इतनी इच्छा नहीं है कि मैं इलेक्शन लड़ूँ। हाँ, ये है कि लोगों की इच्छा थी तो मैं आया हूँ। लोगों का था कि भाई आप लोकसभा लड़े हैं यहाँ पे, तो आपको यहाँ होना चाहिए और पार्टी के लिए काम करना चाहिए, तो मैं कर रहा हूँ। क्योंकि मैं कोरोना काल के बाद अपने बिजनेस व्यापार में काफ़ी डिस्टर्ब हो गया था और मेरा मन था कि मैं एक्टिव पॉलिटिक्स से छोड़ दूँ, पर मेरे अपने कुछ सहयोगी ने, साथी ने बोला कि नहीं, ऐसा आप गलत सोच रहे हैं, आपको एक्टिव रहना चाहिए, चाहे बेशक आप इलेक्शन लड़ें चाहे इलेक्शन ना लड़ें। आगामी विधानसभा को लेकर आप कैसे चुनाव लड़ेंगे, क्या तैयारी? नहीं, मेरी कोई तैयारी नहीं है। मैं कोई टिकट पार्टी देगी मुझे तो मैं लड़ूंगा, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे टिकट नहीं मिलेगी तो मैं इंडिपेंडेंट लड़ना है, ऐसा कुछ। मैं पिछले 18 में भी टिकट मांगी थी, 2019 में लोकसभा के लिए पार्टी ने बोला था, लेकिन उसके बाद पार्टी ने जिस भी कैंडिडेट को टिकट दिया, आप पूरे क्षेत्र में पता करेंगे, पूरे लोकसभा क्षेत्र में सब, मैं किरण अहरवाल जी के लिए मैंने जम के प्रचार किया था और अपनी तरफ से जो मेरे बन पाया था मैंने किया था। अभी भी ऐसी होगा, अगर अभी जिस पार्टी जिसको भी टिकट देगी मैं उसके साथ खड़ा हूँ और पूरे तन मन धन से सहयोग करूँगा और पूरे प्रचार में पूरे समय मैं क्षेत्र में रहूँगा इस पार्टी के लिए। आप कहते हैं आप कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। पिछले चुनाव 2014 के लोकसभा चुनाव में आप लोकसभा का चुनाव लड़े थे, जिसमें आपको 2,14,247 वोट पड़े थे और वहीं आपके प्रतिद्वंदी वीरेंद्र जी को 4,22,979 वोट पड़े थे। 2,08,000 से उनकी जीत हुई थी। उसके बाद से आप सीधे विधानसभा में नजर आए, ऐसा क्यों? मैं विधानसभा में इस कोरोना में पीरियड में हम लोग भी डिस्टर्ब रहे। अभी भी हम लोग काफ़ी डिस्टर्ब हैं कोरोना से, सीधे तरह पूरे ठीक नहीं हो पाए। लेकिन अभी भी ये है कि भाई चलो, पार्टी का काम है, पार्टी का काम करना है और पार्टी में हम साथ जुड़े हैं। तो और मतलब मैं नहीं, मेरे पिताजी के टाइम से हम लोग कांग्रेसी हैं, तो हमें पार्टी के लिए काम करना है। कम बढ़ती ये सब चीज़ नहीं है। मतलब हो सकता है कि हम लोग, कोरोना इतना भयंकर था कि कई लोग हमारे साथी लोग एक्सपायर भी हो गए और हम लोगों को भी स्थिति इतनी ख़राब हो गई बिजनेस को लेकर के। लेकिन लगा कि हमें अब कुछ समय 4-6 महीने का जो टाइम है या 8-9 महीने लोकसभा के लिए, हमको थोड़ा एक्टिव होना चाहिए। अपनी पार्टी के लिए जितने भी हमारे कार्यकर्ता उनको जगाना चाहिए, उनको साथ काम करना चाहिए। उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। 2014 से 18 तक आप कहाँ थे? 14-18 क्षेत्र में रहे लोग, विधानसभा क्षेत्र में तो नजर नहीं है। नहीं आए, हम लोग आए, कम आ पाए, वो बात अलग है, लेकिन हम लोग आए, जरूर आए हैं। 18 में भी आए हैं, उसके बाद भी आए हैं। आपने लोकसभा का चुनाव लड़ा है, इस बार आपने विधानसभा में दावेदारी की है, तो आपके हिसाब से विधानसभा में क्या ऐसी चुनौतियां जो लोकसभा से थोड़ा हटके रहने वाली हैं? मैं विधानसभा कोई दावेदार नहीं हूँ जी। मैं ना विधानसभा के दावेदार हूँ, ना मैं लोकसभा के दावेदार हूँ। जी। मैं क्षेत्र में आया हूँ। अगर मुझे पार्टी कहेगी कि इलेक्शन लड़ना है तो मैं इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हूँ। अगर पार्टी मेरी सेवा चाहती है कि हाँ जी मैं इलेक्शन लड़ सकता हूँ और पार्टी के लिए कुछ अच्छा काम कर सकता हूँ, अच्छा, जैसे मैंने अगर किसी के लिए, अगर पूरे क्षेत्र में देखेंगे, छतरपुर से लेकर निवाड़ी तक में अगर देखेंगे, तो कोई मेरे ये कहने वाला नहीं मिलेगा कि कमलेश वर्मा ने किसी साथ गलत किया। मैंने जितना भी किया अच्छा किया, नहीं तो नहीं किया। पार्टी कहती है, हाँ। अगर पार्टी आपसे कहती है तो आपको क्या लगता है, क्या विधानसभा में लोकसभा की उलट चुनौतियाँ रहती हैं? लोकसभा के यहाँ विधानसभा में ग्रामीण स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर, तहसील लेवल पे, थाने में, कचहरी में बहुत छोटी छोटी समस्याएं हैं, जो कि समस्याएं लोग जूझते रहते हैं। लोग हमको बात करते हैं, फ़ोन पे भी हम लोग व्यक्तिगत तौर पे भी बात करते रहते हैं। और जो हरिशंकर खटीका लोगों का प्रति जो बहुत ज़्यादा उन लोगों ने तबाह मचाई रखी जतारा में, उसको लेकर के हमको था कि भाई कुछ ना कुछ हमको भी करना चाहिए। अगर हम अपनी तरफ से जितना भी अच्छा कर पाएँ अपने लोगों के लिए,
और उसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग अपनी कांग्रेस सरकार को सत्ता में वापसी लेके आएँ और जतारा में भी अपनी कांग्रेस के एक विधायक बनाए, जिससे कि जो हरिशंकर जी ने यहाँ पे उल्टा सीधे सब तबाह मचाया वो उसको हम अलग कर सकें। जतारा विधानसभा में कांग्रेस के दो अलग अलग धड़े दिखाई दे रहे हैं, तो आप किसी एक जो अलग गुटबाजी है चल रही है, गुटबाजी का हिस्सा रहेंगे या पार्टी के साथ रहेंगे? मैं पार्टी के साथ हूँ, शुरू से ही पार्टी के साथ हूँ। अब मेरा शुरू से, अगर आप मेरे को जानते हैं, जब से मैंने राजनीति करी है, मैं शुरू से ही कांग्रेस पार्टी के साथ रहा हूँ। कोई पार्टी के किसी को टिकट मिला है, मैं किसी ना खिलाफ काम किया है, ना आज तक कोई मेरा एक बयान देखोगे कभी किसी खिलाफ, किसी कैंडिडेट के खिलाफ मैंने दिया है। मैं जो भी पार्टी कैंडिडेट हो, चाहे पार्टी किसी XYZ को कैंडिडेट बनाए, मैं सबके साथ हूँ। और आपको आज भी यही बात बोल रहा हूँ, आज जिस दिन टिकट हो जाएगी उस दिन भी मेरे यही वोट रहेंगे आपके साथ। लाली झा की रिपोर्ट।